सभी लोगों को प्रणाम। पहले जय श्री राम। आज आ गई ये कथा जिसमें रावण की तो मृत्यु हो गई है, लेकिन भगवान कह रहे हैं, हे नाथ, भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ दया सागर दूसरा कौन है? जो गति मुनियों को भी दुर्लभ है, वह उत्तम गति भगवान ने तुम्हें दी है। मंदोदरी के वचन कानों से सुन देवता मुनि सब ने सुख माना। ब्रह्मा, महादेव, नारद, सनकादि जो परमार्थवादी श्रेष्ठ मुनि हैं, वे सब टकटकी लगाकर श्री रामचंद्र जी का दर्शन करते हुए प्रेम में मग्न होकर सुखी हो गए। विभीषण ने जब स्त्रियों को रोते देखा तो उनके मन में बहुत दुख हुआ और वे उनके समीप आ गए। उन्होंने भाई की दशा देखकर बहुत दुख माना। तब प्रभु ने लक्ष्मण जी को आज्ञा दी। लक्ष्मण जी ने विभीषण को बहुत भांति से समझाया। फिर विभीषण प्रभु के पास आए। प्रभु ने विभीषण को कृपा दृष्टि से देखा और कहा, सब दुख को दूर कर रावण की क्रिया करो। विभीषण ने प्रभु की आज्ञा मानकर देश और काल को मन में जानकर विधि पूर्वक अंत्येष्टि क्रिया की। मंदोदरी आदि सब रानियां रावण को तिलांजलि देकर मन में श्री रामचंद्र जी के गुणगान करती हुई महल में चली गई। फिर विभीषण ने आकर प्रणाम किया। तब दया सागर श्री राम जी ने भाई लक्ष्मण को बुलाकर कहा कि तुम सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जामवंत और नैतिक, हनुमान सब मिलकर विभीषण के साथ जाओ और राज तिलक करो। मैं पिताजी के आज्ञा के कारण नगर में नहीं जाता, पर अपने ही समान बानरों और लक्ष्मण को भेजता हूँ। प्रभु के वचन सुनकर बानर तुरंत चले और जाकर तिलक की व्यवस्था की। आदर पूर्वक सिंहासन पर बैठाकर राज तिलक किया और विनती की। सबने हाथ जोड़कर सिर नवाए। फिर विभीषण सहित सब प्रभु के पास आए। तब श्री रघुनाथ जी ने बानरों को बुला लिया और मधुर वचन कहकर सबको सुखी किया। प्रभु ने अमृत के समान सब मधुर वचन कहकर सबको सुखी किया। तुम्हारे ही बल से शत्रु मारा गया और विभीषण ने राज्य पाया। तुम्हारा यश तीनों लोकों में बना रहेगा। जो मेरे साथ तुम्हारी सुंदर कीर्ति परम प्रीति से गावेंगे, वे मनुष्य बिना परिश्रम के ही अपार संसार सागर से पार हो जाएंगे। प्रभु के मधुर वचन सुनकर बानरगण तृप्त नहीं होते। तब श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़कर बारंबार सिर नवाते हैं। प्रभु ने हनुमान जी को बुलाया और कहा, तुम लंका में जाओ, सीता जी को सब समाचार सुनाओ और उनकी कुशल सेम लेकर तुम लौट आना। तब हनुमान जी लंकापुरी में आए। यह सुनकर राक्षसी और राक्षस दौड़े। उन्होंने बहुत प्रकार से हनुमान जी का सत्कार किया और फिर जानकी जी को दिखा दिया। हनुमान जी ने दूर ही से प्रणाम किया। श्री रघुनाथ जी के दूत हनुमान जी को जानकी जी ने पहचान लिया। वे बोली, हे तात, कृपा निधान, प्रभु भाई लक्ष्मण और बानरों की सेना सहित कुशल से तो हैं? वे बोले, हे माता, कौशलादि श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से कुशल हैं। उन्होंने युद्ध में रावण को जीत लिया है। विभीषण ने अचल राज्य पाया है। कवि के वचन सुन सीता जी के हृदय में आनंद छा गया। जानकी जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। शरीर पुलकित हो गया और आंखों में आनंद के आंसू भर आए। वे बार बार हनुमान से कहने लगी, हे हनुमान, मैं तुम्हें क्या दूं? तीनों लोकों में वाणी के समान कुछ भी नहीं है। वे बोले, हे माता, सुनिए, आज मैं निसंदेह संपूर्ण जगत का राज्य पा गया। जो रण में शत्रु की सेना को जीतकर भाई सहित प्रभु को सकुशल देखता हूँ। सीता जी बोली, हे पुत्र, सुनो, सद्गुण तुम्हारे हृदय में बसे और लक्ष्मण जी सहित श्री राम जी सदा तुम्हारे अनुकूल रहें। इति आज की जो कथा यहीं पर समाप्त होती है। मंदोदरी वचन सुनि काना, सुर मुनि सिद्ध सबनि सुनि सुख माना। अज महेश नारद सनकादि जे मुनिवर परमार्थवादी। भरिलोचन रघुपति निहारी, प्रेम मगन सब भये सुखारी। रुदन करत देखी सब नारी, गयऊँ विभीषण मन दुख भारी। वंदु दशा विलोक दुख कीना, तब प्रभु अनुज ही आय सुदीना। लक्ष्मण तेहि बहुविधि समुझायो, बहुरि विभीषण प्रभु पहि आयो। कृपा दृष्टि प्रभुता की ताहि बिलोका, करहु क्रिया परिहरि सब शोका। कीनी क्रिया प्रभु आय सुमानी, विधिवत देश काल जिय जानी। मंदोदरी आदि सब दे तिलांजलि ताहि, भवन गई रघुपति गुना, गन बर नत मन माहि। आय विभीषण पुनि सिर नायो, कृपा सुनते तब अनुज बुलायो। तुम कपीस रंगद नल नीला, जामवंत मारुति नयशीला। सब मिल जाओ विभीषण साथा, सारे हो तिलक कयो रघुनाथा। पिता वचन में नगर न आवो, आपु सरिस कपि अनुज पठावो। तुरत चले कपि सुनि प्रभु वचना, कीनि जाय तिलक की रचना। सादर सिंहासन बैठारी, तिलक सारी अस्तुति अनुसारी। जो रिपानि सबहि सिर नाये, सहित विभीषण प्रभु पहि आए। तब रघुवीर बोली कपि लीने, कही प्रिय वचन सुखी सब लीने।
किए सुखी कही बानी सुधा समबल तुम्हारे रिपुहयो पायो विभीषण राजति हूँ पुरदसु तुम्हारो नित नयो मोहि सहित शुभ कीरति तुम्हारी परम प्रीति जुगाही है संसार सिंधु अपार पार प्रयास बिनु नर पाई है। प्रभु के वचन सवन सुनी नहीं आगे कपि पुंज बार बार सिर नावही गहाई सकल पद कंज पुनि प्रभु बोले जियऊ हनुमाना लंका जाऊँ कहूँ भगवाना समाचार जानकी सुनावो तासु कुशल लै तुम चली आवो तब हनुमंत नगर महु आयो सुनि निशिचर निशाचर दायो बहु प्रकार तीन पूजा कीनी जनक सुता देखाई पुनि दीनी दूर ही तय प्रणाम कपि कीना रघुपति दूत जानकी चीना कहूँ तात प्रभु कृपा निकेता कुशल अनुज कपि सेन समेता सब विधि कुशल कौशलाधीसा मातु समर जीत्यो दस सीसा अभिचल राज विभीषण पायो सुनि कपि वचन हरस उर छायो अति हरस मन तन पुलक लोचन सजल कह पुनि पुनि रमा का देऊँ तो हित लोक महु कपि की मही नहीं बानी समा सुनु मातु मैं पायो अखिल जग राजु आजुन संशय रणजीति रिपुदल बंधु जुत पश्यामि राम मनामय सुनु सुत सदगुण सकल तव हृदय बसहु हनुमंत सानुकूल्य कौशलपति रहूं समेत अनंत सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत मुरारी। आज की कथा को यहीं पर समाप्त करते हुए कल को इससे आई कथा के साथ आप लोगों के सामने फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए सभी लोगों को प्रणाम। जय श्री राम।